अस्सलामुअलैकुम। मैं आज के इस वेबिनार पे आने वाले तमाम साथियों को वेलकम करता हूं। मैं बिलखसूस शुक्रिया अदा करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर ताज मोहम्मद लाशारी साहब का और डॉक्टर सहर गुल साहिबा का, जो कि हमारे आज इस पूरे वेबिनार के दोनों की स्पीकर्स हैं। इसके अलावा मंजूर उजन साहब ने हमें ज्वाइन किया है और जो शाह अब्दुल लतीफ। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा भिटाई सोशल वॉच एंड एडवोकेसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खादिम हुसैन मीरानी साहब को, जिन्होंने ये तमाम तर काविशों के बाद एक शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के साथ एक MOU साइन किया कि किस तरीके से इन हालात में डिजिटल स्पेसेस को यूज करके हम नौजवान तुलबा और तालबात के साथ एंगेज हो सके। मेहरबानी अब्दुल्ला जायो साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वाइस चांसलर का, जिसने हमें शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में हमें स्पेस दिया, हमें काम करने का। 8 साल से उनके साथ मिलकर काम करें, उसकी टीम के साथ। तो हम शुक्रगुजार हैं मैडम का, जिन्होंने हमें इस तरह के सिर्फ हमें और भी इस तरह के जो काम करने के लिए इदारे आते हैं तो उनको वेलकम करके स्पेस देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं मैडम के और उसकी पूरी टीम की। 5 साल से पेशावर KPK में काम कर रही है यूनिवर्सिटी के साथ। तो उसका जो मकसद था कि लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा की जाए। जिस तरह मशाल खान के यहाँ पे मर्डर हुआ, उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो ये काम इसी तरह के सिलसिले में और यूनिवर्सिटी शाह लतीफ में भी और सिंध के और इजला में इस तरह का यूनिवर्सिटी में भी काम करने का मौका हमें मिलेगा। जो वेबिनार हो रहा है इस पर हम शुक्रगुजार हैं पूरी टीम का। जो हमारे साथ ये स्टूडेंट मौजूद हैं वो, क्योंकि इन्होंने पहले भी ट्रेनिंग पीस एम्बेसडर की अमन पे बर्दाश्त पे दे चुके हैं, तो उनको भी हम वेलकम कहते हैं कि वो हमारे साथ ये हमें सजेस्ट करेंगे किस तरह आगे हम इसको काम को ले चलें। तो बच्चों के भी शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया और इस तरह के हम और भी यानी कि इस तरह की सीरीज चलाएंगे वेबिनार की। इसके अलावा डॉक्टर सहर गुल भी, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसमें हमें टाइम दिया। अब्दुल्ला दायो साहब स्पेशली इस्लामाबाद से आए हैं और आज स्पीच का ऑनर में हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें सपोर्ट की है APS की तरफ से, तो हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया खादिम साहब। बगैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये वाला जो सिलसिला था कैंपस लाइफ को समझने की ज़रूरत थी। जब मशाल खान को बाचा खान यूनिवर्सिटी में आज से कुछ साल कबल अपने ही दोस्तों ने उनका कत्ल किया था, तो हमें इस चीज की एक कमी महसूस हुई थी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है तालीमी इदारों में, उसका बहुत बड़ा फुकदान है। तो हमने खैबर पख्तूनख्वा के 5 जामियात में ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तो फिर जब हमारी भिटाई सोशल वॉच एंड एडवोकेसी और शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से मुलाकातें हुई, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस तरह का एक प्रोजेक्ट हम शाह लतीफ यूनिवर्सिटी में भी करें। तो जर्मन इदारा है, पॉलिटिकल फाउंडेशन है, फ्रेडरिक इबर्ट फाउंडेशन, तो उसके बिहाफ पे हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। ये उसका एक कंपोनेंट है। वेबिनार्स जो हैं वो हम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और आज के इस वेबिनार की जरूरत क्यों महसूस हुई, वो ये था कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना की लपेट में आ चुकी है, और जहां पे तमाम इदारे मतलब अफेक्ट हुए हैं कोरोना की वजह से, वहां पे तालीमी इदारे बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। और जब तालीमी इदारे अफेक्ट हुए हैं तो हम थोड़ा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि जो सिंध के आला तालीमी इदारे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटीज, हम स्कूल्स और कॉलेजेस को स्कूल्स को ज्यादा टच नहीं करेंगे, लेकिन हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि वो अफेक्ट तो हुए हैं, तो उसका नुकसान क्या हुआ है, और अगर नुकसान हुआ है तो उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और जब हम इर्तिकाई अमल से गुजरते हैं दुनिया में और अपनी जिंदगी में, तो एक चीज मुझे जाती तौर पे सीखने को मिली है, वो कहती है मूव विद द मूविंग टाइम। अब ये जो मूविंग टाइम है, इसमें अगर हमने मूव नहीं किया तो हम शायद पीछे रह जाएंगे। तो ये जो डिजिटलाइज चीजें हो रही हैं, तो हम कितना मूव कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 4,70,00,000 जो है वो हमारे स्टूडेंट्स मुतासर हुए हैं, और एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा है ये। और ये तकरीबन जब इनको हम कहते हैं कि इनको हम डिजिटल स्पेसेस की तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास डिजिटल स्पेसेस में
सिर्फ और सिर्फ 36% नौजवानों को, लड़के और लड़की जो हमारे तुलबा और तालबात है, 36% लोगों को इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर है। तो अगर हम डिजिटलाइज हो भी जाते हैं तो हम 36% का तो हो जाएगा बंदोबस्त, तो बाकी 74% जो नौजवान हैं जिनको अभी तक इंटरनेट मुयस्सर नहीं है, तो वो किस तरीके से हमें ज्वाइन कर सकेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं हमारे जो 2 की पैनलिस्ट हैं, की स्पीकर्स हैं, उनका एक मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताज मोहम्मद लाशारी साहब मौजूद हैं। इसमें अगर आपको कोई हो रहा है तो आप लिंक बंद करके इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अमीन, डॉक्टर ताज मोहम्मद लाशारी साहब currently he is the chairman of the Department of Media and Communication Studies at Shah Abdul Latif University Khairpur। 1990 में इन्होंने शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर ज्वाइन किया था और 2008 में उन्होंने 2008 से वो बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं और 28 साल पे मुश्तमिल उनका एक तदरीसी तहकीकी एक तजुर्बा रहा है यूनिवर्सिटी के साथ। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ कमेटीज हैं, इंतजामी कमेटीज हैं, उनके वो रुकन रह चुके हैं। इसके अलावा जो एक बहुत अहम बात जो है वो ये कि कैंपस का जो FM रेडियो बना था, तो उनको बनाने में उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था और उनके शायद बानी अराकीन में से भी। मैं इसके साथ ये भी बता चलूं कि इस वक्त वो उनके पास यूनिवर्सिटी की इजाफी चार्ज है एज अ फोकल पर्सन फॉर लीगल अफेयर्स एंड ही इज आल्सो द डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस एट शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर। तो मैं वेलकम करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर ताज मोहम्मद लाशारी साहब को। हाँ ठीक है। और अब मैं तारुफ करवाऊंगा हमारी सेकंड पैनलिस्ट, हमारी दोस्त हैं, हम उनसे बहुत सीखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। डॉक्टर सेहर गुल साहिबा। डॉक्टर सेहर गुल साहिबा हालिया में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही थी एज बतौर डायरेक्टर बेनजीर भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चेयर, जो कि एक रिसर्च और डेवलपमेंट का थिंक टैंक है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। इसके अलावा उन्होंने 2 मास्टर्स की हुई हैं। वन इज in philosophy, which is from Pakistan, and the other one is in anthropology of development from the UK। 18 साल का तालीमी तदरीसी तहकीकी तजर्बा है इनके पास। इसके अलावा जो हमारे शी इज आल्सो डेवलपमेंटल प्रैक्टिशनर, मुख्तलिफ जो आलमी और कौमी इदारे हैं डेवलपमेंट के, उनके साथ मुख्तलिफ कैपेसिटीज में वो काम करती रही हैं। और इसके अलावा जो रिसर्च है उनमें उनका जो इंटरेस्ट रहा है वो लिटरेचर से लेके फलसफे तक, फिर एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर, पॉलिटिकल फेमिनिज्म, रेडिकल रिलीजियस पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया टू कॉस्मोपॉलिटन नेशनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। और यही जो टॉपिक था इनका PhD का थीसिस भी था। इसके अलावा अगर आपने वाकई में हकीकी माना में फेमिनिज्म को समझना है, क्योंकि मैं अपने आप को पता नहीं सेहर साहिबा एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, मैंने तो एक टर्म इजाद कर ली है कि मैं एक कल्चरल फेमिनिस्ट हूँ। तो वो जो फेमिनिज्म था, मुझे सेहर साहिबा के कुछ सिंधी में ब्लॉग्स लिखे हुए थे, वहां से मैंने फेमिनिज्म को जब सर्च करना शुरू किया तो मुझे सिंधी लिटरेचर में सबसे पहले सेहर बीबी की ये तहकीक मिली थी। इसके अलावा ऑक्सफैम, GB, डिजास्टर इमरजेंसी कमेटी, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक्शन एड प्लान, इंटरनेशनल वर्ल्ड विजन, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड वाइड फंड और इन दीगर इदारों के साथ उन्होंने काम किया है। ना सिर्फ उन्होंने काम सिंध में किया है, लेकिन उन्होंने पख्तूनख्वा में भी बहुत काम किया है। अगर आप दोस्तों में किसी ने उनका रिसेंटली एक नावल है वो नहीं पढ़ा, जो कि बुद्धा की जिंदगी और बुद्धिज्म और फलसफे से जुड़ा हुआ है, तो वो लाजमी पढ़िएगा। शी हैज आल्सो कंप्लीटेड अ डायलॉग ऑन ग्रीक फिलॉसफी। बहुत उनके जो दोनों किताबें हैं, दे आर
جو گریک فلسفے پہ میرے خیال میں وہ پرنٹنگ میں ہے. میں آخر میں آپ تمام جو سننے والے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص جو ایک دوسرے ہمارے ساتھی ہیں منظور اجن صاحب, ان کو میں نے کل ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جوائن کریں, کیونکہ پاکستان میں سندھ میں اسپیشلی کیونکہ سندھ کے تعلیمی مسائل پہ بات ہوگی, تو سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں سندھ گریجویٹس ایسوسیشن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور چونکہ یہ ان کے تمام جو تدریسی اسکولز وغیرہ ہیں ان کو ہیڈ بھی کرتے ہیں, تو ان سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملے گا. میں ایک مرتبہ پھر سب کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں موو کروں گا ہماری ساتھی اور ہم آج کی پہلی اسپیکر ڈاکٹر سحر گل صاحبہ کی طرف. ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ جو کرونا کی سچویشن ہے اس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ کو, اور کرونا کی کیا موجودہ صورتحال ہے, اور کرونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سندھ کی کیا صورتحال ہے اسپیسیفکلی, کیونکہ ہم تو بہت کنفیوزڈ اسٹیٹ میں ہیں, اور اسپیشلی نوجوان جو ہیں وہ بڑے اینگزائٹی کا بھی شکار ہیں, ڈپریشن کا بھی شکار ہیں, فرسٹریٹ بھی ہو رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. اور اگر جب کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے اگر کھول دیتے ہیں تو تعلیمی ادارے کھولنے سے پھر وبا بڑھ رہی ہے, اور جو ابھی کچھ کل سعید غنی صاحب نے بھی اشارتاً کہا کہ شاید اگلے 6 مہینے تک تعلیمی ادارے ہم نہ کھولیں. تو اس پورے پروسیس میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں تعلیمی نظام کو, جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو کیا چیلنجز درکار ہیں, اور ان چیلنجز کو حل تو امیڈیٹلی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایسے کیا الٹرنیٹس ہو سکتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کے چہروں پہ وہ مایوسی نہ آنے دیں, لیکن ہم ان کو کنسٹرکٹیولی سماج کی بہتری کے لیے استعمال بھی کر سکیں. جی ڈاکٹر سحر گل صاحبہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ اوکے, بہت شکریہ عبداللہ, اینڈ آئی اسپیشلی تھینک یو فار ویری ڈیٹیلڈ اینڈ جنرس انٹروڈکشن. یہ جو آپ ابھی جو صورتحال کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, آئی تھنک اٹس گلوبل ایپیڈیمک, یعنی ایک پینڈیمک ہے جس نے ایک ساتھ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. بڑا ایک خواہش ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ دنیا ایک ہارمونائزڈ ہو, اور ساری دنیا جو ہے وہ ایک یکساں قسم کے جو ہے بینیفٹس اویل کرے اور ایک طرح سے چینج ہو. تو کوئی مثبت طریقے سے تو ہمیں یہ چیز نصیب نہیں ہوئی, اور کورونا نے ایک یکساں قسم کا ایک سینیریو کریٹ کیا ہے جس کو ہم سارے ایک ساتھ کرتے ہیں. کوئی سیکٹر نہیں ہے, کوئی خطہ دنیا کا نہیں ہے, اس کا کوئی سیکٹر نہیں ہے جس کو کورونا نے متاثر نہ کیا ہو. تو صورتحال تو دیکھیں کہ ابھی بڑھ رہی ہے, اور ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے آپ نے ہائر ایجوکیشن کی بات کی, اور ایون سارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں دے آر گوئنگ ٹو سفر فار مور ٹائم, جو کہ آنے والا وقت ہے. اپڈیٹ یہی ہے کہ ٹوٹل جو دیکھ رہی تھی میں آن لائن کے 72,500 جو ہے وہ کیسز میں سے ڈیتھ ہمارے یہاں 1500 ہوئی ہے. لیکن یہ جو عید کا جو لاک ڈاؤن ہے, عید میں جو ریلیکس کیا گیا عید کے دنوں میں ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے, مارکیٹ کو فلرش رکھنے کے لیے, اس کے بڑے فلپ سائڈ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو ابھی بہت زیادہ بھگتنے والے ہیں, اور جو چیزیں جو ہیں افیکٹیز ہمارے سامنے آئیں گے. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 94% جو ہیں وہ لوگ ریکور ہو چکے ہیں, صرف 6% جو ہے کورونا نے ڈیتھس کاز کی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ کے آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ریالٹی کو نہیں بتاتے. میں آتی ہوں اسکولس اور کالجز اور ہائر ایجوکیشن کی طرف, یونیسکو کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیشہ آتی رہتی ہے. اب دیکھتے ہیں پہلے 40-50 کنٹریز, 60 کنٹریز, اب 119 لگ بھگ جو ممالک ہیں انہوں نے اپنے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں وہ کلوز کر دیے, اور کہہ رہے ہیں کہ لگ بھگ 900 جو کہ 1 بلین تک جا رہا ہے, 900 ملین جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر بینگ افیکٹڈ. تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان جو ہے, انسان کے جوہر میں ہے, اس کے ایسنس میں ہے کہ وہ سیکھتا ہے ہر چیز سے, اور سیکھنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے اور کوئی رستہ بھی نہیں ہے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ کسی وبا نے انسانی زندگی کو متاثر کیا ہوا. ہم دیکھیں, ہم بات کرتے رہتے ہیں 1918 کے اسپینش فلو کی, جس نے لاکھوں
लोगों को खत्म कर दिया. पहले तो ये भी होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि हो क्या रहा है और आखिर जो है वो लोग क्यों मर रहे हैं. अब तो there's a lot of awareness, we know what is happening, there's a lot of technology. और डेथ टॉल जो है कंपैरेटिवली जो एपिडेमिक्स आए, सपोज मैं आपको ये बताऊं कि जो डेथ का इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट कोरोना ने बहुत सारे पहलुओं से हमें किया है, लेकिन डेथ का जो इम्पैक्ट है, जैसे वबाएं करती हैं और करती रही हैं पिछली सदियों में, उसकी निस्बत ये कम है. सपोज 16th सेंचुरी में जो प्लेग था, उसके लिए कहते हैं कि तकरीबन दुनिया की आधी आबादी मर चुकी थी और पता भी नहीं तब चलता था. 18वीं सदी तक तो पता भी नहीं था लोगों को कि हो क्या रहा है, आखिर व्हाई पीपल आर बीइंग सब्जेक्टेड टू डेथ. तो अब जो शरह है वो इस तरह से है, एक कंप्लीट डिस्ट्रप्शन है. जाहिर है मुकम्मल इस लॉकडाउन की सूरत में हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन सफ़र कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस. इतना ज़्यादा कभी किसी इंस्टीट्यूशन, जैसे कतरीना हैरिकेन था, से आप दुनिया के जिन भी ममालिक को उसने अफेक्ट किया, एंड ऐसे कि 3-4 महीनों के लिए वो चीज़ें बंद हो जाती थी, लेकिन उसके बाद अब ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है. लेकिन मैंने कहा कि इंसान जो है वो सीखता है, तो उसमें अब ये है कि जो कन्वेंशनल वे था सारा खरीदारियों का, जिंदगी गुजारने का, कम्युनिकेशन का, बिजनेस का, वो कन्वेंशनल जो वे है उसमें बड़ी तब्दीली आ रही है. तो ज़ाहिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी वो तब्दीली आनी चाहिए. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वी आर नॉट वेरी प्रिपेयर्ड एक्चुअली. हायर एजुकेशन जैसे कि पूरी दुनिया में हमने इमीडिएटली देखा कि डिस्टेंट लर्निंग के जो तरीके थे वो पहले ही देवर इन प्लेस ऑलरेडी इन डिफरेंट कंट्रीज, और ज्यादा फाल उनको बनाया गया है. तो जैसे उन ममालिक में एकेडमिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बच्चे, तालीम, ये जो टीचिंग लर्निंग मेथड है या जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो रुका नहीं. लेकिन चूंकि हम इतने कन्वेंशनल वे के आदी हैं और हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है. मैं मिसाल देती हूँ, चाइना का देखें, क्योंकि मैं सिंध की और पाकिस्तान की बात करते हैं इससे पहले जरा सी कुछ मिसालें देना चाहूंगी. जो ही ये लॉकडाउन सिचुएशन आई है, चाइना ने कंप्लीट शटडाउन का ऐलान किया, तो एक स्लोगन उन्होंने, एक टाइटल भी इस पे बहुत ज्यादा बात चली, हमने देखा कि सस्पेंडिंग क्लासेस विदाउट स्टॉपिंग लर्निंग. क्लासेस वर सस्पेंडेड बट द लर्निंग प्रोसेस डिडंट स्टॉप. ये जो इनिशिएटिव था, या इसको उन्होंने एक पॉलिसी के तौर पे वो लाए, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ चार्ज जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे वो मुहैया कर दिए स्टूडेंट्स और टीचर्स को. और ज़ाहिर है चाइना इज चाइना, हमने देखा कि किस तरह से वो खुद लड़ा है इस एपिडेमिक से. तो इसी तरह से जो सिर्फ एक सेक्टर की बात करूँ एजुकेशन की, फौरन ही जो टीचिंग ट्रेनिंग मटेरियल है वो उस्तादों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो टैबलेट्स मुहैया किए गए कि वो जो टेक्नोलॉजी से दूर भी हों, तो जाहिर है दूसरे तरीकों से इनका तालीमी सिलसिला जारी रहे. और अब मैं ज़्यादा तरक्की याफ्ता और मुल्कों के भी मिसाल दे सकती हूँ. सिर्फ एक और मिसाल दूंगी. बॉस्टन देखें, जैसे अमेरिका में बॉस्टन ने 20,000 जो है वो क्रोम बुक्स खरीद कर लिए कि वो हॉट स्पॉट अराउंड द सिटी, एक शहर की मैं बात कर रही हूँ, कि वो बच्चों और फैमिली को इंटरनेट के जरिए स्कूल्स के साथ और लर्निंग प्रोसेस के साथ कनेक्ट करने के लिए उन्होंने वो हॉट स्पॉट्स क्रिएट कर लिए. तो आई मीन मैं ये समझती हूँ कि हम टेक्नोलॉजी में पसमानदा हैं, और पाकिस्तान ओवरऑल सवाए चंद यूनिवर्सिटीज़ के गुर्बत भी है, काफ़ी शागिर्द जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते. लेकिन अब क्या जा सकता है, तो हम दुनिया के दूसरे ममालिक से सीख सकते हैं. जैसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है अपॉर्चुनिटी ऑफ अ क्राइसिस. तो ये जो क्राइसिस है वो एक मौका भी होता है, तो उसको किस तरह इस्तेमाल करें. क्योंकि देखें कि जब विंडोज आपकी बंद हो गई हैं, दरवाजे कुछ बंद हो गए, तो कुछ खुले भी. फिजिकल मूवमेंट के लिहाज से अगर कुछ विंडोज क्लोज हैं, तो लोग डिजिटाइजेशन के आदी हो रहे हैं. हमने कभी नहीं सोचा था कि जब तक हम फिजिकली जाके कहीं किसी प्रोग्राम में बैठे, रेयरली हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी. ऑफकोर्स जैसे FES का मैं भी हिस्सा रही हूँ, पोलिटिकल फेमिनिज्म जो प्रोजेक्ट है उसमें, तो वो जो ऑनलाइन हमारी अब तक मीटिंग्स होती रहती हैं, जो कोई किस मुल्क में है, कोई किस मुल्क में, हम आपस में बैठ के बात करते हैं. दैट वाज रियली समथिंग एल्स. बट रेगुलरली being a student, I'm sitting in a class and a teacher is imparting education through online media. That was a rare thing.
تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں ہم ذرا ٹائم لیتے ہیں کنونشنل جو میتھڈ ہے اس کو چھوڑنے میں. تو آپ نے ابھی جو کہا کہ کس طرح ہم سفر کر رہے ہیں, میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, ایف ای ایس کو کیا کرنا چاہیے. میں مثال دیتی ہوں, اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اس میں سیکھ سکتے ہیں. جو ہی یہ جو ایشیا, یورپ اور مڈل ایسٹ اور ممالک میں پھیلی تو لائے عمل بننا شروع ہو گئے. لبنان کی میں مثال دیتی ہوں کہ بچے جو ہیں, بچوں کو جو فزیکل ایجوکیشن کے جو کلاسز تھے, تو اس میں وہ جو ایتھلیٹک ٹریننگ ہوتی تھی جو 15-20 منٹ کی روز وہ ان کو ٹیچرز کو یہ کراتے تھے, تو اس پہ اب ان کو وہ جو ہوم ورک ہے وہ جا نہیں سکتے فزیکلی. اب ایک ہوم ورک پریزنٹ کرنے کے لیے کہ شاگرد کو 3-4 گھنٹے ایک ویڈیو پہ کام کرنا پڑا, اس نے اپنے استاد کو بھیجی, تو اس کے فادر نے ٹیچر کو ایک نوٹ لکھ کے بھیجا کہ وہ تو جا کے 1 گھنٹے میں جا کے واپس بھی آ جاتا, لیکن اب اس نے جو ویڈیو بنانا سیکھا ہے, اس کی ایڈٹ کرنا, اور خود پھر آف کورس اپنی ایتھلیٹک ٹریننگ کر کے اس کا ایک شارٹ ریکارڈ کروا کے اس کو بھیجا ہے, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپرچونٹی ڈبلی لرننگ پروسیس ہمیں دے سکتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کیا کرنا چاہیے. ابھی اگر آپ دوسرے لوگوں سے بات کریں, لیکن میں کوئکلی ایک ذرا سا بتا دوں کہ میننگ فل لرننگ کولیشنز کریٹ کرنے چاہیے. Frederick Abbott Institute can do this along with universities. یہ کام مجھے لگ رہا ہے کہ جرمن فاؤنڈیشن کو کرنا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل فاؤنڈیشنس ہیں کمپیریٹو ٹو INGOs کی جو انٹرنیشنل نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں, ان کے نسبت بہت ہی ڈفرینٹ اور میننگ فل رول ہوتا ہے جرمن فاؤنڈیشنس کا, اسپیشلی ایف ای ایس جس کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ بھی رہی ہوں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ میننگ فل لرننگ کولیشنس کریٹ کرنے چاہیے. اس کی میں آگے چل کے آپ کو بعد میں مثال بھی دے سکتی ہوں اگر آپ کہیں تو اس پہ ایف ای ایس کو کام کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سیرگل صاحبہ. اس پہ ہم مزید آپ کی رائے لیں گے کہ لرننگ کولیشن سے آپ کا کیا مراد ہے. اب دعوت دوں گا ہمارے سینئر ساتھی, ہمارے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر تاج محمد لاشاری صاحب. لاشاری صاحب, آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت اس ملک میں, اسپیشلی یونیورسٹیز کے ساتھ, جہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں ہم, تو ٹیچرز کو ٹرین ہم نے کیا نہیں ہے ڈیجیٹلی ان حالات کے لیے, نہ ہی ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے. اور آپ چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان تمام حالات کو اور مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کا پہریاں اٹائی سوشل واچ اینڈ ایڈوکیسی جے سروان محترم خادم بیرانی صاحب جو تہ دل سے شکر گزار آیا جے سائیں ہی موقع ملو ہے ہتے. ان خاں پوء تعریف کندس ہتاں جے ادارے شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی خیرپور جو سندھ جے سروان صوفی شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور ادارے جی پہریاں ماں تعریف کندس. ان خاں پوء ان جے سروان پروفیسر ڈاکٹر پروین شاہ جی تعریف کندس جنہیں ہی پیس کارنر اسٹیبلشڈ کयो ہے انڈر MOU جو اسان جو سائن थियल आहे. हिन MOU मां थोरो मुख़्तसर बैकग्राउंड बि ईंदुसि त हिन MOU साइन करण जो मक़सदु इहो हो त असां शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर खे सेंट्रिक ऐं हब बणायूं. उनमें असां मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कयूं आहिनि तक़रीबन 1 साल जे दौरान, जंहिंमें पीस असां कॉम्पिटिशन कराया आहिनि, हिते पीस फेयर्स कराया आहिनि, कल्चरल एक्टिविटीज़ करायूं, डिबेट्स कराया आहिनि, एसिया डे राइटिंग्स करायूं. उन बिस्वा जेको आहे तमामु बहितरीनु कमु कयो आहे जेंडर सेंसिटाइजेशन में, ह्यूमन राइट्स में, पॉलिटिकल अवेयरनेस में, डेमोक्रेसी जे प्रोमोशन में, ह्यूमन राइट्स जे प्रोमोशन में. ही हाणे असां चवंदा पिया त हिन वबा जे करे असांजो मुल्क ऐं दुनिया जेका आहे आलमी सतह ते, दुनिया जेका आहे आलमी सतह ते ही फिनमिना अहिड़ी पैदा थी आहे जंहिंसां मईशत जो बहरान थियो आहे, तालीमी इदारनि जो नुक़सानु थियो आहे, ऐं उन सां जेको आहे ॿारनि में जेको आहे फ्रस्ट्रेशन पैदा थी आहे. ॿार उते वेही करे तक़रीबन 3 महीना थी विया आहिनि, ॿार वेठा आहिनि, उन्हनि में को बि एक्टिविज़म कोन्हे को, न फिज़िकल एक्टिविज़म आहे न एकेडमिक एक्टिविज़म आहे. उनजो हाणे जेको रिसेंटली क्रेडिट वञे थो पियो उहो वञे थो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान खे. त हुननि ऑनलाइन क्लासिस जो जेको आहे शुरूआत कई आहे थ्रू LMS जे
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हिकिड़ो टूल आहे डिजिटल दुनिया में, साइबर एज में, जंहिंमें ऑनलाइन क्लासिस कंडक्ट थींदा। ऐं इहो ऑनलाइन क्लासिस सम्झो त हिकिड़े क़िस्म जो डिस्टेंस एजुकेशन आहे, हिकिड़ी पंहिंजी इनफॉर्मल एजुकेशन आहे, जंहिंमें माण्हू उस्ताद वेही करे बराह रास्त जेको आहे पंहिंजे शागिर्दनि सां इंटरेक्ट कंदो। हाणे हिन सिलसिले में मुंहिंजी हिकिड़ी सजेशन आहे उहा त जहिड़ी तरह सां प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लैपटॉप स्कीम आहे, इन तर्ज ते गवर्नमेंट ऑफ सिंध लैपटॉप स्कीम तहत ॿारहाड़ी जे पसमानदा ॿारनि खे जेके बिलो पॉवर्टी लाइन आहे ॿार आहिनि, उन्हनि जो सर्वे कंडक्ट कराए उन्हनि में लैपटॉप तक़सीम कया वञे। छाकाणि त असांजो ॿार जेको आहे गुरबत जे लकीर खां हेठि आहे, उन्हनि जा वालिदेन, त उहे लैपटॉप स्कीम मां वधि में वधि फ़ाइदो वठंदा ऐं उहो लैपटॉप खे एज़ अ टूल जेको आहे पंहिंजो LMS में, लर्निंग सिस्टम में, डिस्टेंस एजुकेशन में, उन सां पंहिंजी तालीम खे वधीक प्रोमोट कंदा। लाशानी साहब हिकिड़ी गुज़ारिश इहा कंदो हलंदुसि त जेकॾहिं COVID-19 लैपटॉप स्कीम आहे, लैपटॉप अची वेंदा पर शायदि सोभे देरे में रहंदड़ स्टूडेंट वटि इंटरनेट कनेक्शन न हूंदो, त सिंध हुकूमत हुजे या वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे, जेके टेली कम्युनिकेशन जूं कंपनीज़ आहिनि, उन्हनि खे चई करे इंटरनेट जी पेनिट्रेशन वधाई वञे। छो जो असांजे मुल्क जी आबादी जो 35% आबादी खे इंटरनेट आहे, ॿियनि खे कोन्हे। मां तव्हां सां साईं मुतफ़िक़ आहियां त तव्हांजी जेका राय आहे उहा वर्थ वैल्यू रखे थी पई। त ॿारहाड़ी में जेको मां तव्हांखे ज़िक्र कयो त गुरबत जी लकीर खां हेठि माण्हू रहनि था पिया, त ICT इक्विपमेंट्स जेके आहिनि, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जेके टूल्स इक्विपमेंट्स आहिनि, इहा गवर्नमेंट जी ज़िम्मेदारी आहे त जेके बि शेड्यूल कंपनीज़ आहिनि उन्हनि खे हायर कनि, ऑन बोर्ड कनि ऐं उन्हनि ते हिकिड़े क़िस्म जो टैक्स लेवीज़ कनि, इम्पोज़ कनि, त हू ॿारहाड़ी जे ॿारनि खे इन फैसिलिटीज़ सां नवाज़ींदा। गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजो मंज़ूर हुजण साहब खे त हू पंहिंजी राय ॾियणु चाहिनि। बानी अब्दुल्ला दायो साहब, सभ खां पहिरीं त आउं तव्हांखे मुबारकबाद थो ॾियां। हदीस सर गुल भट्टी, प्रोफेसर ताज लाशारी साहब, खादिर भिराणी साहब, त अवां हिन क़िस्म जो सेशन रखियो ऐं वेबिनार रखियो। जॾहिं खां इहा सूरत हाल पैदा थी आहे त असीं आलमी सतह ते इन क़िस्म खे उजागर करण जे लाइ प्रोग्रामनि जो सिलसिलो अवां सभिनी खे ख़बर आहे त असां सचल सरमस्त जो जॾहिं उस मुबारक हो, उहो न पियो थियो त असीं क्लाउड मीटिंग ते खणी आयासीं, उनखे ऑनलाइन असां जामी चांडे जो लेक्चर करायो, गॾोगॾु असां हिकिड़ो आलमी लेवल ते मुशाइरो करायो, राग रिहाण जूं महफ़िलूं करायूं, ऑनलाइन दर्शन कराया। इहो सभु कुझु इन करे हो त इहो ॿुधाइणो हो असांखे दोस्तनि खे त जेकॾहिं के मामला अहिड़ा थी वञनि था जिते असांजो वस नथो हले त उन जा मुतबादिल असां वटि तरीक़ा मौजूदु आहिनि, असीं उहे इस्तेमालु करे सघूं था। ज़ूम क्लाउड ॾाढी ज़बरदस्त आहे, ई मैसेंजर, इहे सभु जॾहिं असां वटि तरीक़ा ईंदा त असांजो जेको स्टूडेंट आहे उहो उन मां लाभ हासिल कंदो। असीं हिकिड़ो ॿियो राउंड सीनियर जेके की स्पीकर्स आहिनि उन्हनि जी तरफ़ वञण खां पहिरियां 3-4 पॉइंट्स या क्वेश्चन्स या कमेंट्स पंहिंजे स्टूडेंट्स खां वठणु चाहींदासीं। रुबाब, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? तो सर मैं बोल रही थी कि हमारी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं जो कि हमसे सीनियर हैं, पर उनके इम्प्रूव के पेपर रह रहे थे। तो हमारे तो चलो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवा दें, जैसे कि कल से स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, बट व्हाट अबाउट देम, लाइक उनके तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होंगे और जो वाइवा का उनका सिस्टम होता है, उनकी तो पूरी जॉब्स और उनकी डिग्री पे मैटर करती हैं, तो अब तो उनको डिग्री ही नहीं मिलेगी क्योंकि उनके इम्प्रूव के पेपर्स हैं। नहीं, उनका जवाब लाशारी साहब से ले लेते हैं। इस सिलसिले में मेरी वजाहत ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 पॉलिसीज वाज़ेह की हुई। पहला है कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस ऑन रेगुलर बेसिस। जब ये पहला फेज हमारा ऑनलाइन क्लासेस का मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद दूसरा फेज है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आया वो रेगुलर एग्जामिनेशन है या फेल्यूर है, इम्प्रूवर है, वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा इसी पैटर्न पे। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डेट वी आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फ्रॉम द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, सो हम लोग फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन करते हैं हर चीज की, वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस, फ्रॉम देयर वी हैव टू बी स्पेशलाइज्ड,
लाइक मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हूँ, हमजा एनालिटिकल का है, तो हमारा फाइनल ईयर पूरा प्रैक्टिकल वर्क पे डिपेंड करता है. ड्यू टू द कोरोना वायरस सिचुएशन यूनिवर्सिटीज बंद है, हम कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, नथिंग टू बी डन, हमारी कोई भी इंटर्नशिप, देन हाउ कुड वी स्पेशलाइज इन दिस फील्ड. ऐसा मैं क्लियर करूं जी. हाँ, बेटे इसमें जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी एकेडमिक काउंसिल हमने बनाई है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से. एक इंटरिम एकेडमिक काउंसिल का नोटिफिकेशन निकल चुका है. तो ये इशू जो है प्रैक्टिकल का उसमें ले आएंगे एकेडमिक काउंसिल में. वो एवरेज करती है, लेती है, नहीं लेती है, वो पॉलिसी लेटर ऑन फॉर्मुलेट होगी, तय होगी. ठीक है ना बेटे. पहले आप जाएं क्लासेस पे कि क्लासेस आपका थ्योरी का कंडक्ट हो जाए. इसके बाद ऑनलाइन आपका जो है प्रैक्टिकल का जो इशू है ना आपका, वो स्टिल अवेटेड है. वो पॉलिसी बाद में हम बना लेंगे, वो एडवांस में आपको बता भी देंगे, इंशाल्लाह बता देंगे. फिर हमजा खान. Sir, thank you, sir. I am from Institute of Chemistry, Shah Abdul Latif University, खैरपुर. बेसिकली मेरे दो क्वेश्चंस हैं आपसे. क्या शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर सेमेस्टर ब्रेक और सेमेस्टर फ्रीज की तरफ देख रही है? एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ठीक है, जिनके पास फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, वो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेगा या पेपर भी दे देगा, लेकिन वो स्टूडेंट्स क्योंकि इंटीरियर सिंध में ऐसे भी जो विलेजेस हैं जहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है या फिर सिग्नल प्रॉब्लम है, तो वो इस चीज को किस तरह से देखेंगे या वो इस चीज को किस तरह से जो है वो क्लासेस ले सकेंगे? ये आतिफ साहब का एक सवाल है. सर मेरा सवाल यह है कि जैसे हम क्लास में लाइव क्लास में एक्टिव लर्निंग करते हैं, तो क्या वही लर्निंग हो पाएगी ऑनलाइन क्लासेस में? थैंक्स. डॉक्टर ताज साहब, आप अपनी राय दे दें. फिर पहले तो ये जो इशू था, as far as issue which is concerned with the semester freeze, as far as this issue is concerned, since we have not received any guidelines, directions or SOP from Higher Education Commission, ये ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है कि भाई सेमेस्टर को फ्रीज करो या प्रोमोट करो. प्रोमोशन की पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, जो अपना पहले क्लास से लेके इंटर तक है. ऐसी कोई भी पॉलिसी, गाइडलाइन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन हायर एजुकेशन कमीशन ने अभी तक तय नहीं की हुई. इसके बाद एक क्वेश्चन था नौजवान का कि भाई लाइव जो हम क्लास रूम में होते हैं, क्या ये ऑनलाइन अल्टरनेटिव है लाइव का? मैं कहता हूँ कि अभी हम जूम पे बैठे हैं ना, जूम टेक्नोलॉजी इज एन अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ऑफ लाइव इंटरेक्शन. डॉक्टर सेहर साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो अपने फीडबैक दें, कमेंट्स दें कि जो उन्होंने गुफ्तगू की. I would like to add, coming back to this, ये जो बच्चों के जो सवाल हैं अभी, they are very important questions वो पूछ रहे हैं. मैं ये कह रही हूँ, उनको ये कहना चाह रही हूँ कि सेमेस्टर ब्रेक होगा या नहीं होगा, पसोपेश ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि आप मुस्तफीद हों, आपका नुकसान ना हो. जो जैसे यूनिवर्सिटीज, आप उन यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके नॉन डिग्री कोर्सेज शुरू करवा सकते हैं. ठीक है, अभी जो बच्चियों ने जो केमिस्ट्री के लैब के हवाले से, रिसर्च के हवाले से इन लोगों से बात की, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ज्यादा एक कंसोर्टियम बनाएं. थैंक यू डॉक्टर सेहर साहिबा. दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि खुदा हाफिज करने से पहले अगर 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो ऑन कर ले ताकि मैं ग्रुप फोटो ले लूं सबके. आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं आखिर में हमारे डॉक्टर लाशारी साहब, डॉक्टर सहरगुल साहिबा, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में हमें ना नहीं बोला, उन्होंने हमें कहा कि प्लीज हम आएंगे. और मंजूर उजन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद लाशारी साहब का शुक्रिया, यासिर जतोई साहब का शुक्रिया, जब्बार खासकेली, खादिम मीरानी, और इस तमाम मीटिंग के पीछे एक शख्स है जिसका नाम आपको पता नहीं होगा, बल्कि एक शख्स है और एक औरत है. जो शख्स है उसका नाम अमीन है और बिस्वा की टीम के हैं. उन्होंने बहुत मेहनत की है. मैं तकरीबन आज की मीटिंग का सारा क्रेडिट उसको देना चाह रहा हूँ. फौजिया, वो आपको मैं बताऊं, फौजिया साहिबा इस काम में कल रात को 9-10 बजे तक लगी रही थी.
तो मैं उनके साथ राब्ते में था, वो आज हमें नहीं ज्वाइन कर पाई। तो मैं वंस अगेन थैंक्स टू बिस्वा। अगला जो हमारा वेबिनार होगा उसके बारे में हम आपको एडवांस में इत्तला दे देंगे। इस वेबिनार का लिंक आपको YouTube के जरिए शेयर कर दिया जाएगा, बिस्वा के फेसबुक पेज पे भी हो जाएगी ये सारी स्ट्रीम, ताकि आप आगे शेयर कर सकें। तो आखिर में आप सबको, जैसे हमारे यहाँ अब ये हो गया है कि दूर से हम हक मौजूद करते हैं, हाथ नहीं मिलाते, और गुजारिश है कि स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर कम निकलें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।